सुप्रभात। मैं राजकुमार यादव आप सबका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी ज्ञान गुरु 97 में स्वागत करते हैं। और आज हम आपको विसर्ग संधि के अन्य नियम पद में दूसरा नियम पढ़ाने चल रहे हैं। इसके पहले हमने विसर्ग संधि प्रारंभ किया था। तो विसर्ग संधि में जो पहली संधि थी वह थी विसर्जनीय से सह, तो उसको हमने सूत्र के आधार पर पढ़ा दिया है। और अब उसी विसर्जनीय से सह में कुछ 5 अन्य नियम बताए गए हैं। तो उन नियमों में पहला नियम हमने पढ़ा दिया है, अब दूसरा नियम पढ़ाने चल रहे हैं। ठीक, तो विसर्जनीय से सह का दूसरा जो नियम है, यानी अब हम उसी प्रकरण में दूसरा नियम पढ़ाने चल रहे हैं। तो आप अब हमारे इस व्हाइट बोर्ड पर दूसरा यानी जो नियम है विसर्ग संधि का, यानी सत्व संधि में विसर्ग संधि का, वह दूसरा नियम अन्य संधि यानी अन्य नियम, अब आप उसको देखिए। ठीक, तो यहाँ पर हम लिखते हैं, पहले लिख देते हैं सत्व संधि। ठीक, सत्व विसर्ग संधि। ठीक, सत्व विसर्ग संधि का अन्य नियम अन्य नियम में हमने पहला पढ़ा दिया है, अब ये दूसरा नियम है। ठीक, यानी दूसरा अन्य नियम में दूसरा नियम जो है वह है कि ठीक दूसरा नियम है कि यदि विसर्ग के बाद का, खा, पा, फा, ठीक, वर्ण आते हैं तो विसर्ग को विसर्ग ही रखते हैं। ठीक, यानी अब आप समझ लीजिए सत्व विसर्ग संधि का अन्य नियम में जो दूसरा नियम है वह नियम है कि यदि विसर्ग के बाद, ठीक, यदि विसर्ग के बाद का, खा, पा, फा जैसे वर्ण आते हैं तो विसर्ग को विसर्ग ही रखते हैं। मतलब जो विसर्ग है उस विसर्ग के स्थान पर विसर्ग ही रखते हैं। ठीक, यथा जैसे उदाहरणार्थ के लिए कुछ शब्द ले लेते हैं। जैसे उदाहरणार्थ के लिए हम कुछ शब्द यहाँ पर ले रहे हैं। ठीक, जैसे उदाहरणार्थ के लिए हम कुछ शब्द ले रहे हैं। जैसे एक शब्द है रामः पठति। ठीक, शब्द है। अब देखिए जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा क्या, इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा रामः धन पठति। ठीक, रामः धन पठति। यहाँ पर क्या कहा गया कि यदि विसर्ग के बाद का आता है, तो यहाँ पर देखिए क्या, यानी विसर्ग के बाद यहाँ पर क्या, माँ में विसर्ग है ना, विसर्ग के बाद यहाँ क्या है, विसर्ग के बाद पा आया है। ठीक, पाया है तो विसर्ग को क्या रखेंगे, विसर्ग ही रखेंगे। ठीक, यानी विसर्ग के स्थान पर फिर विसर्ग की ही होगा। तो ये आपका हो जाएगा क्या, जैसे ये राम, ठीक, और विसर्ग पाया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विसर्ग ही रहेगा। और शेष पठति वैसे लिख देंगे। तो यहाँ पर हो गया क्या, रामः पठति। ठीक, इसी में ये पहला था। दूसरा अन्य शब्द लेते हैं। जैसे एक शब्द है बालकः। ठीक, बालकः खादति। ठीक, जैसे एक शब्द है बालकः खादति, बालक खाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर क्या है, अब इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा क्या, बालकः
धन खादति। अब आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि यहाँ विसर्ग है, विसर्ग के बाद क्या आया, खा आया, तो यानी खा आने से विसर्ग के स्थान पर क्या रहेगा, विसर्ग ही रहेगा। ठीक, विसर्ग रहेगा तो ये आपका क्या है, ये हो गया क्या, बालक, ये हो गया बालक, और विसर्ग के स्थान पर विसर्ग ही रहेगा और शेष खादत वैसे जोड़ देंगे, तो यहाँ पर हो गया बालकः खादत। तीसरा और भी शब्द ले लेते हैं, जैसे एक शब्द है रामः, ठीक, यानी रामः, ठीक, जैसे एक शब्द है रामः पठति, तो हमने पहले बता दिया है, जैसे रामः फलम, ठीक, यहाँ पर एक है रामः फलम, अर्थ नहीं बन रहा है इसलिए इसको नहीं लिखेंगे, ठीक, यहाँ पर हमने पहले बता दिया है। जैसे और शब्द ले लेते, जैसे एक शब्द है हरि ही धन, ओ सॉरी, हरि, हरि खादति, हरि ही खादति, ठीक। अब देखिए इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हरि ही धन खादति। अब यहाँ पर विसर्ग है, ठीक, विसर्ग इसीलिए बाद में लगा रहे, और उसके बाद यहाँ क्या आया, खा आया है, तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, विसर्ग रहेगा, ठीक। तो शेष इसको जब जोड़ देंगे तो हो जाएगा हरि, और विसर्ग लगा देंगे तो यहाँ पर हरि, उसके बाद खादत वैसे जोड़ देंगे, ठीक, हरि ही खादत, ठीक। अब जैसे चौथा और शब्द ले लेते हैं, जैसे ज़्यादा नहीं बताएंगे, केवल 2-4 शब्द बताएंगे, उसी प्रकार है जैसे वृक्षः, ठीक, फलंती, यानी क्या है, वृक्षः फलंती। अब यहाँ पर आपके समझ में आ गया होगा, विसर्ग बाद में लगा दे रहे हैं, ठीक, यहाँ पर विसर्ग है और उसके बाद यहाँ पर क्या, फा आया है, फा आया है, फा वर्ण आया है, तो विसर्ग के स्थान पर क्या होगा, विसर्ग ही रहेगा, ठीक, और विसर्ग रहने से ये वृक्षा हो गया, वृक्षा, और ये विसर्ग लगा तो हो गया वृक्षाः, और फलंती शेष वैसे जोड़ दिए, ठीक। ये तो हमारा यानी दूसरा नियम था, ठीक, यानी दूसरा नियम ये था कि यदि विसर्ग के बाद पा, ठीक, यानी क्या है, का, खा, पा, फा जैसे वर्ण आते हैं तो विसर्ग के स्थान पर विसर्ग ही होता है या विसर्ग ही रखते हैं, ठीक, यानी ये तो हमारा दूसरा हो गया नियम। इसी क्रम में यानी क्या है, जैसे अन्य नियम में जो तीसरा नियम है, ठीक, अब दूसरा मिटा करके तीसरा नियम, ठीक, तीसरा नियम समझ लीजिए, तीसरा नियम क्या है, ठीक, तो तीसरा नियम अब यहाँ पर स्थान ना होने के कारण इसको मिटा रहे हैं, ठीक। तो प्रिय बच्चों एवं मित्रों एवं विद्यार्थियों, यदि आपको हमारा पढ़ाया यदि वीडियो समझ में आ रहा है तो आप हमारे चैनल हिंदी ज्ञान गुरु 97 को लाइक, सब्सक्राइब और मित्रों के, अपने मित्रों के पास शेयर करना ना भूलिए, ठीक। अब अभी हमने पढ़ा दूसरा यानी दूसरा नियम हमने पढ़ लिया, यानी विसर्जनीय से सा का दूसरा नियम। अब उसी क्रम में हम तीसरा नियम पढ़ेंगे, ठीक। तीसरा नियम क्या कहता है, यानी तीसरा नियम भी हमको ध्यान में रखना है। तो ये विसर्जनीय से सा के में विसर्ग संधि में जो अन्य उदाहरण है यानी अन्य नियम है उसमें तीसरा है, ठीक। तीसरा में क्या है कि यदि जो होगा, यदि विसर्ग के परे, ठीक, विसर्ग के परे, परे माने आगे, ठीक, आप समझ लीजिए, बाद जिसको कहते हैं, ठीक, यानी यदि विसर्ग के आगे, ठीक, यानी क्या है, टा, ठा हो तो ठीक, विसर्ग, ठीक, विसर्ग के स्थान पर, विसर्ग के स्थान पर, ठीक, यानी क्या है, सा, ठीक, सा हो जाता है, और ठीक, सा हो जाता है तथा इष्टुत जो संधि पढ़े हैं आप उसमें, ठीक, इष्टुत संधि से
से शा का योग होने पर खा मतलब खटकोण वाला, यानी योग होने पर सा के स्थान पर, ठीक, यहाँ पर होने पर, ठीक, यानी क्या, स्तुत संधि से योग होने पर शा के स्थान पर खा षटकोण वाला सा हो जाता है। ठीक, यानी ये तो हमारा नियम है। ठीक, यदि क्या है, यही कहा गया है कि यदि विसर्ग के परे, परे माने आगे या बाद, ठीक, यदि विसर्ग के बाद टा और ठा वर्ण हो, मतलब ये टा हो और ठा हो तो विसर्ग के स्थान पर सा हो जाता है। मतलब जो विसर्ग है उस विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, सा हो जाएगा, मतलब सा हो जाता है। और सा, ठीक, तथा स्तुत संधि से योग होने पर सा के स्थान पर, मतलब सा के स्थान, इस वाले सा के स्थान पर ये वाला सा हो जाता है। मतलब सरौता वाले सा के स्थान पर, दंती वाले सा के स्थान पर मूर्धन्य सा हो जाता है। यानी ये तो नियम था। ठीक, अब दो चार हम शब्द ले लेते हैं उदाहरण के लिए यहाँ पर। तो उदाहरणार्थ हम कुछ यहाँ पर शब्द ले लेते हैं। ठीक, जैसे यहाँ पर एक शब्द है, ठीक, एक शब्द है जो है धूर्तिष्ठा गा, ठीक, धूर्तिष्ठगा ये शब्द है। और एक शब्द है रामष्टिकते। ठीक, पहला शब्द हमने ये लिया, दूसरा शब्द और ले लेते हैं। जैसे एक शब्द है रामष्टिकते, इसके पहले आप इसमें पढ़े भी हैं उस वाली संधि में, ठीक, स्तुत संधि में। अब देखिए, जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा क्या, ठीक, इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा धूर्ता धन ठगा, ठीक, धूर्ता धन ठगा यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर क्या, ये विसर्ग है, ठगा है, तो यहाँ पर क्या है, विसर्ग है। अब देखिए यहाँ पर यहाँ विसर्ग है, तो विसर्ग के बाद यदि ठा आता है तो यहाँ पर क्या कहा गया है, विसर्ग के बाद यदि ठा आता है तो, ठीक, ठा आता है तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, सा हो जाएगा, विसर्ग का क्या हो जाएगा, सा हो जाएगा। अब यहाँ पर ये जो धूर्ता था ये हो गया क्या, धूर्तसा, ठीक, धन ठगा, ठीक, धूर्तता धन ठगा। अब यहाँ पर ये क्या है, ये सा आया, तो सा का योग होगा कहाँ से, स्तुत संधि से, स्तुत, ठीक, सा का योग हो गया स्तुत संधि से, और स्तुत संधि से योग होने पर इस सा के स्थान पर ये वाला सा हो गया। ठीक, जब ये वाला सा हो गया तो ये हो गया क्या, ये हुआ क्या, धूर्तस, ठीक, ये धूर्त आपका वैसे है, इस सा के स्थान पर ये वाला सा आ गया और ठगा शेष वैसे जुड़ गया। ठीक, यानी क्या है, ठगा आपका शेष वैसे जुड़ गया, यहाँ पर विसर्ग लग गया, तो यानी धूर्तस ठगा, ठीक, हो गया। इसी क्रम में ये आपका है। अब इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा रामः धन टीकते, रामाधन टीकते हो गया। ठीक मित्रों, यहाँ पर रामाधन टीकते, तो रामा में क्या है, विसर्ग है, यहाँ पर क्या है, विसर्ग है, और विसर्ग उसके बाद यहाँ पर क्या है, टा आया है, मतलब विसर्ग के बाद टा आया, तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो गया, सा हो गया, और इस सा हो गया, इस सा के स्थान पर, यानी इस सा का योग हुआ स्तुत संधि से। जब स्तुत संधि से योग हुआ तो इस सा के स्थान पर आ गया ये मूर्धन्य सा, ठीक, ये वाला सा आ गया। जब ये वाला सा आ गया तो यहाँ पर जो है ये हुआ राम, जो सा था ये वाला सा हो गया, और टीकते शेष वैसे जोड़ देंगे तो यहाँ पर हो गया क्या, रामस टीकते। ठीक, जैसे रामस खस्टा,
अब ये भी आप कर सकते हैं। जैसे है रामष्टा, एक शब्द क्या है, रामष्टा, ठीक, एक शब्द क्या है, रामष्टा। अब देखिए इसका जब संधि विच्छेद करेंगे, रामष्टा का, इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, अब यहाँ पर स्थान न होने कारण इसको मिटा रहे हैं, ठीक। इसका जब संधि विच्छेद करेंगे रामष्टा का, तो ये रामष्टा का जब करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, रामः धन टा, रामधन टा हो गया, ठीक। अब यहाँ पर विसर्ग है, मतलब यहाँ विसर्ग आया है, विसर्ग के बाद टा आया, तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो गया, सा हो गया। जब सा हो गया तो हो गया क्या, रामस, ठीक। अभी सा आया तो सा का योग, मतलब सा के स्थान पर इष्टुत, सा का योग किए किससे, इष्टुत संधि से। जब इष्टुत संधि से इसका योग किए तो इस सा के स्थान पर हो गया ये वाला सा, ठीक। ये वाला सा हो गया, और ये हलंत है तो ये भी हलंत हो गया, और ये होगा क्या आपका राम, राम, और ये वाला सा जुड़ा, आधा सा हो गया, और क्या है, टा शेष वैसे जुड़ गया, रामष्टा। यदि विसर्ग है तो विसर्ग लगा देंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर विसर्ग है तो विसर्ग लगा, तो ये हो गया क्या, रामष्टा, ठीक। तो ये भी आपका सिद्ध हो गया, ठीक। इसी क्रम में और भी जो है बहुत से और ऐसे, यानी इसी में चौथा और पांचवा भी देख लेते हैं, जिससे कि यानी हमको या हमारी ये सत्व संधि के जो अन्य यानी संधियां हैं वो संधियां भी क्या है, समाप्त हो जाए। यानी तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, उन संधियों को भी क्या है, आसानी, यानी उन संधियों में जो अन्य सूत्र हैं उन संधियों के अन्य सूत्रों को भी हम आसानी से देख लेते हैं, जिससे कि हमको कोई समस्या ना हो, ठीक। तो प्रिय मित्रों एवं विद्यार्थियों, आज उसी क्रम में हम यानी क्या है, सत्व संधि के जो अन्य नियम है उन नियमों को भी हम आसानी से समझ लेते हैं, यानी क्या है, उनको भी सीख लेते हैं। जैसे कि यदि कहीं पर ऐसे शब्द आते हैं तो हम वहाँ पर समझ लें कि यहाँ पर जो है विसर्जनीय सा में जो अन्य यानी नियम दिए गए हैं वो नियम इसमें लगे हैं, ठीक। तो अब हम उसी क्रम में जैसे क्या दूसरा और तीसरा पढ़े, उसी क्रम में अब हम यहाँ पर जो है चौथा नियम पढ़ेंगे, ठीक। यानी एक भी इस वीडियो में हम चारों नियम पढ़ लेंगे, तो एक नियम पहले पढ़े थे तो हमारे पांचों नियम यहाँ पर हो जाएंगे, ठीक। तो पांच यानी क्या है, चौथा नियम है, चौथा नियम उसी क्रम में चौथा नियम है, ठीक। नियम है चौथा नियम क्या कहता है ये थोड़ा समझ लेते हैं कि यदि, ठीक, यदि विसर्ग, यदि विसर्ग के पश्चात, पश्चात माने बाद, ठीक, यदि विसर्ग के पश्चात चा छा, ठीक, मतलब चा छा, छा, उसके बाद चा छा वर्ण हो तो ठीक, यदि क्या है, विसर्ग के पश्चात चा छा वर्ण हो तो, ठीक, विसर्ग, ठीक, विसर्ग का सा हो जाता है, सा हो कर इष्टुत संधि से योग होने पर, योग होने पर, योग होने पर, ठीक, योग होने पर, ठीक, सा का शा हो जाता है, ठीक। ये तो हमारे नियम है, यानी कहा गया है कि ये थोड़ा ऐसे समझ लो, यदि विसर्ग, ठीक, यदि ये विसर्ग है, यदि विसर्ग के बाद चा आवे, छा वर्ण आवे, तो ठीक, तो विसर्ग, ये जो विसर्ग है इस विसर्ग के स्थान पर सा हो जाएगा, और इस सा का योग होगा कहाँ से,
इष्टुत संधि यानी इष्टो इष्टो यू इष्टो इष्टुनाष्टु संधि से इसका जब योग हो जाएगा, यानी इष्टुत से योग होगा, ठीक, योग होने पर इस सा के स्थान पर तालुका सा हो जाएगा, ठीक, दंते सा के स्थान पर तालुका सा हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर हमने बताया यदि विसर्ग के बाद चा आवे और छा आए तो इनके स्थान पर चा यानी विसर्ग के स्थान पर सा हो जाएगा, और सा का इष्टुत संधि से योग होने पर इस सा के स्थान पर ये वाला सा सिद्ध हो जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा कुछ दो चार हम उदाहरण ले लेते हैं इसी क्रम में। जैसे क्या है, उदाहरणार्थ, उदाहरण के लिए हम यहाँ पर कई दो एक शब्द ले लेते हैं। तो जैसे एक है, एक यहाँ पर है गौस चरती, ठीक, यहाँ पर है गौस चरत मतलब गायें चरती हैं, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा गौ धन चरती, ठीक, गौधन चरती हो गया। अब गौधन चरती हुआ, अब यहाँ पर विसर्ग के बाद क्या आया, विसर्ग के बाद चा आ गया, तो विसर्ग के बाद चा आ गया तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा शा। तो ये जो गौ है ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा गौश, ठीक, ये गौश हुआ। और इसका सा का योग किससे हुआ, इष्टुत संधि से हुआ, इष्टुत संधि से योग हुआ तो इस सा के स्थान पर ये वाला सा हो गया। जब ये वाला सा हो गया तो ये हुआ क्या, ये आपका हुआ क्या, ये हो गया क्या गौ, और ये सा जुड़ा आधा सा हो गया, और ये चरत शेष इसमें जुड़ गया, ठीक, इसमें चरत शब्द वैसे जोड़ दिया गया तो हो गया क्या गौस चरती, ठीक, ये सिद्ध हो गया। इसी क्रम में क्या है, ये तो क्या पहला हमने लिया, दूसरा भी इसी क्रम में ले लेते हैं। जैसे निश्चलम, एक शब्द क्या है निश्चलम, निश्चलम। अब देखिए इसका जब संधि विच्छेद कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा निहि धन, क्या हो जाएगा निहि धन छलम, निश्चलम, छलम भी कर सकते हैं या चलिए छलम ही कर लेते हैं, छलम, ठीक, निश्चलम मतलब छल करने के लिए यहाँ पर है विसर्ग। तो यहाँ पर क्या है, विसर्ग के बाद क्या आया, छा आया, और विसर्ग यहाँ पर विसर्ग है, तो जब विसर्ग के बाद सा आया तो यहाँ पर क्या हो गया, शा हो गया, और सा का इष्टुत से योग हुआ, इष्टुत संधि से योग हुआ तो इसके स्थान पर क्या आ गया, इसके स्थान पर ये वाला सा आ गया, इसके स्थान पर जब ये सा आया तो इसको जब जोड़ दिए तो ये हो गया क्या निस, और छलम से वैसे आप जोड़ दीजिए, ठीक, निश्चलम हो गया, ठीक। इसी क्रम में जैसे चंद्र छाया, ठीक, अब इसको थोड़ा मिटाएंगे, दो तीन आपको बता दे रहे हैं, आप इसी ट्रिक पर आप कर सकते हैं, बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं है। अब आपको नियम जब आपको पता हो गया तो आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक। इसी क्रम में तीसरा शब्द ले लेते हैं, जैसे चंद्रस छाया, ठीक, चंद्रस छाया। अब देखिए इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा चंद्र, चंद्रः धन, ठीक, छाया, यहाँ पर चंद्राधन छाया, यहाँ पर क्या विसर्ग, यहाँ पर छाया, तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो गया, सा हो गया, और सा का योग किससे हुआ, इष्टुत से हुआ, इष्टुत से होने के कारण इस सा के स्थान पर ये वाला सा हो गया, तालुका सा हो गया, जब तालुका सा हो गया तो ये हो गया, ये बना आपका क्या, ये हुआ चंद्र, ठीक, और ये सा हो गया, ठीक, पाई वाला अर्ध है तो इसकी पाई सहित हटा देंगे यहाँ पर, और क्या है छाया शेष जोड़ देंगे तो यहाँ पर हो गया चंद्रस छाया, ठीक, ये भी आपका सिद्ध हो गया। इसी क्रम में हम पांचवा नियम ले लेते हैं, मतलब जो पांचवा हमारा नियम है वह पांचवा नियम क्या कहता है, ठीक। तो अब हम पांचवा नियम बताएंगे कि अन्य यानी सत्व विसर्ग संधि में पांचवा जो नियम है उस नियम को बताएंगे, ठीक। तो यानी आप को हमने यहाँ पर पार यानी क्या है कि विसर्ग संधि में पांचों
5वां नियम बताने चल रहे हैं। यदि आपको हमारी वीडियो, हमारा पढ़ाना पसंद आता है, लाइक शेयर कमेंट और क्या है सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। ठीक, यानी प्रिय मित्रों एवं विद्यार्थियों, यदि हमारा पढ़ाया आपको समझ में आ रहा है तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। ठीक, तो अगला जो नियम है वह है 5वां नियम है। ठीक, यानी अन्य नियम में सत्व विसर्ग संधि में जो अन्य नियम है वह 5वां नियम है कि ठीक 5वां जो नियम है वह सूत्र है, यानी उसका एक सूत्र है। 5वें नियम का एक सूत्र है, 5वें नियम में एक सूत्र बताया गया है। तो 5वें नियम का एक सूत्र है। सूत्र क्या है कि वा शशि शरी। ठीक, वा शरी यानी वा शरी एक सूत्र है। तो इसका जो यानी नियम होगा वह हो जाएगा सूत्र का कि यदि ठीक यदि विसर्ग के बाद शा खा शा ठीक शा खा शा वर्ण ठीक आए तो ठीक यदि ये क्या विसर्ग के बाद शा खा शा वर्ण आए तो ठीक विसर्ग के स्थान पर क्रमशः ठीक क्रमशः शा खा शा ठीक होते हैं, शा खा शा होते हैं ठीक होते हैं। मतलब क्या है कि इसके स्थान पर ये वाला शा, इसके स्थान पर ये वाला शा, इसके स्थान पर ये वाला शा हो जाएगा। ठीक, तो कहने का मतलब क्या है कि यदि विसर्ग के बाद शा खा शा वर्ण आते हैं तो विसर्ग के स्थान पर ये वाला सा, इस शा के बाद पहले विसर्ग में ये वाला सा हो जाएगा, इस शा के पहले विसर्ग में ये वाला सा हो जाएगा, इस शा के विसर्ग में ये वाला सा हो जाएगा। ठीक, आपको ये ध्यान में रखना है। जैसे हम यहाँ पर उदाहरणार्थ के लिए कुछ शब्द ले रहे हैं। ठीक, जैसे यहाँ पर उदाहरणार्थ के लिए हम कुछ शब्द ले रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर उदाहरणार्थ के लिए जैसे हम शब्द लेते हैं, जैसे एक शब्द है रामस शेते। रामस शेते, अब देखिए रामस शेते है, इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा रामः धन शेते। रामाधन शेते हो गया। अब यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर विसर्ग उसके बाद क्या आया, शा आया है। यानी क्या है, यही तो कहा गया है कि विसर्ग ठीक विसर्ग के बाद यदि शा आता तो यहाँ पर शा आया ना, तो इस विसर्ग के स्थान पर ये वाला शा हो जाएगा। ठीक, इस विसर्ग के स्थान पर ये वाला शा हो गया, तो यहाँ पर ये हो जाएगा क्या, राम। ठीक, और ये अर्ध हो जाएगा, ये मतलब ये सब आधे हैं, ये वाला सा हो जाएगा, तो यहाँ पर हो गया क्या, रामा। और शेते वैसे क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा रामस शेते। ठीक, ये तो ना तो समझ में आ ही गया होगा। ठीक, मतलब कहने का आशय क्या है कि यदि विसर्ग के बाद शाखा सा और शा वर्ण आते हैं तो विसर्ग के स्थान पर सा के मतलब सा आएगा तालुका सा, तो तालुका सा के पहले विसर्ग पर शा तालुका सा ही हो जाएगा। ठीक, दंती सा के स्थान पर दंती सा, मूर्धन्य सा के स्थान पर मूर्धन्य सा हो जाएगा। ठीक, इसी क्रम में ये तो पहला था, फिर दूसरा और ले लेते हैं। यानी दूसरा भी सर आप समझ लीजिए, जैसे हरि शेते, मतलब क्या, हरिश शेते। ठीक, हरिश शेते हो गया, तो यहाँ पर क्या आप समझ ही रहे हैं, इसका जब संधि विच्छेद किए तो हरिधन शेते हो गया, हरिधन शेते हो गया। यहाँ पर विसर्ग है और विसर्ग के बाद सा आया, तो विसर्ग के बाद सा आने से यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर शा हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर ये वाला सा हो गया, तो ये हो गया क्या, ये हुआ आपका हरिश और शेते शेष जोड़ दिए, तो यहाँ पर क्या हो गया, हरिश शेते हो गया। ठीक, समझ में आ ही गया होगा। ठीक,
और भी उदाहरण इससे ले लेते हैं, जैसे इसका उदाहरण ले लेते हैं। ठीक, जैसे यहाँ पर एक शब्द है रामस धन षष्ठा, रामस धन षष्ठा। यहाँ रामस खष्टा है, तो इसका जब देखिए संधि विच्छेद करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा रामः धन षष्ठा। ठीक, अब यहाँ पर विसर्ग है, विसर्ग, यहाँ विसर्ग के बाद क्या है, साया है, खाया है। विसर्ग के बाद यहाँ पर खाया, तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, ये वाला सा हो जाएगा, और ये वाला सा होने से ये हो गया क्या, ये हुआ क्या, रामस, और षष्ठा शेष वैसे जोड़ दिए तो यहाँ पर हो गया क्या, रामष्ठा। ठीक, समझ में आ गया होगा। तो प्रिय विद्यार्थियों मित्रों, आज हमने आपको जो है विसर्ग संधि के जो अन्य पांचवें नियम थे, उन पांचवें नियमों को हमने क्या अच्छे से पढ़ाया है। तो आप हमारे इस वीडियो को देखिए, बार बार देखिए, समझ में ना एक बार ना आए तो 2 बार 3 बार आप इसको निरंतर देखते रहिए जब तक आपके समझ में ना आए। और हमारी वीडियो आपको पसंद आती है, समझ में आती है, तो क्या है, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिए। ठीक, धन्यवाद। इसी क्रम में हम और अगली विसर्ग संधि